हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। अनुच्छेद -344 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद -346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद -347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद -348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी। अनुच्छेद -349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अनुच्छेद -350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। तब भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ख भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थीं। 1 असमिया, 1 मराठी, 2 बांग्ला, 9 उड़िया, 3 गुजराती, 10 पंजाबी, 4 हिंदी, 11 संस्कृत, 5 कन्नड़, 12 तमिल, 6 कश्मीरी, 13 तेलुगु, 7 मलयालम, 14 उर्दू। बाद में शामिल की गई भाषाएं 15 सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 16 कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 17 मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 18 नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 19 बोडो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 20 डोगरी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 21 मैथिली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 22 संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। विशेष मैथिली आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल ये हिंदी की एकमात्र बोली है। भोजपुरी हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली है। जनता द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। फिल्म निर्माण की दृष्टि से भी यह बोली सबसे संपन्न है, किंतु भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। नोटा अंग्रेजी चूंकि विदेशी भाषा है किंतु फिर भी यह भारत की राजभाषा हिंदी के समानांतर राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में